अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, तो जैसे ही रिजल्ट पब्लिश हुआ है आप लोगों के क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो गए हैं कि सर मिड टर्म में कितने नंबर वाला पास होता है। हालांकि इस पे मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, बट उसके बावजूद कई न्यू स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि मिड टर्म में कितने नंबर वाला पास होता है, कितने नंबर आप लेते हैं तो आपको फ़ाइनल में बैठने की इजाज़त होती है। अगर आपको इतने नंबर नहीं आते हैं तो उसके बाद आप फाइनल नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर वीयू का रूल है, उस रूल को हम आगे चल कर डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी आप लोगों के लिए ये है कि LMS इस टाइम डाउन है और आप लोग अभी थोड़ा सा वेट कर लें। ठीक है, आज रात तक या मे बी कल मॉर्निंग में आपका LMS प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अपना रिज़ल्ट नहीं देखा है, ठीक है, आप तमाम लोग तब अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग जल्दी कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें। ठीक है, आप लोग काम रहें और अच्छा सोचें, इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। तो कल तक आप लोग थोड़ा सा वेट कर लें और उसके बाद अपना रिज़ल्ट आप लोग चेक कर लें। तो जिन स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट अभी आ चुका है उनको हम बात करते हैं कि मिड टर्म में कितने नंबर वाला पास होता है, और जिनका नहीं आया तो लाजमी बात है कि उनको भी इस चीज़ का मतलब कि वो लोग भी इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि कितने नंबर वाला पास होता है। तो चलते हैं जी एक नेक्स्ट स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें पासिंग क्राइटेरिया फॉर अ कोर्स। इसका क्या मतलब है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, किसी भी बुक को पास करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। अब इसमें 3 रूल इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किए। पहला है कि जी सिक्योर 20% स्कोर इन फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मतलब है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है कि जिसमें आपकी तमाम एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं फाइनल टर्म के अलावा। ठीक है, समझ रहे बात को। रूल नंबर 1 के मुताबिक आपने 20% मार्क्स लेने होते हैं फाइनल टर्म के अलावा बाकी तमाम चीज़ों में मिला के कंबाइनली। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मिड टर्म में कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है, चाहे आपका पेपर 40 नंबर का है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उसमें 13 वाला पास होता है। ठीक है, अगर आपका पेपर है मतलब कि अगर आपका पेपर 50 नंबर का है तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि उसमें 15 वाला या 10 वाला पास होता है। तो ये जो सब है ना, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। इनका वीयू के जो रूल्स हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वीयू का रूल बिल्कुल सिंपल है, जिसके मुताबिक फाइनल टर्म को एक साइड पे रखते हैं, बाकी आपकी तमाम LMS की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, आपके असाइनमेंट्स होते हैं, क्विज़ेस होते हैं और GDBs होती हैं। ठीक है, उन तमाम के मार्क्स और उसके बाद मिड टर्म के मार्क्स, इन तमाम को मिला के आपने 20% मार्क्स लेने होते हैं। अब 20% का यहाँ पे मतलब क्या होता है? 20% का ये मतलब होता है कि इन तमाम चीज़ों की जो वैल्यू होती है ना मिड टर्म की और बाकी तमाम LMS की एक्टिविटीज़ की, ये 40% होती है, जबकि फाइनल की जो वैल्यू है वो है 60%। तो जो इन तमाम चीज़ों की वैल्यू है 40%, उसमें से आपने 20 लेने हैं। अब इसका मतलब है मिड टर्म में आपके जितने भी नंबर आते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर आपके जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वहाँ से आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं तो उसके बाद आप लोग 20% को टच कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके मिड टर्म में अच्छे आते हैं बट आपके बाकी एक्टिविटीज़ में बिल्कुल आप नहीं परफॉर्म करते हैं तो फिर भी आप ले सकते हैं। बट मिड टर्म में अगर आपके फुल नंबर आते हैं और उसमें आपके नंबर नहीं होते हैं तो उस केस में आप 20% ले सकते हैं। लेकिन अगर जिनके कम आए हैं मिड टर्म में वो भी आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, क्योंकि आपकी सेमेस्टर की जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप LMS में ऑलरेडी करवा चुके हैं तो उनके मार्क्स भी इसमें ऐड होते हैं। ऐड होने के बाद 20% का रूल लगता है, इसको 20% का रूल कहते हैं। ठीक है, 20% का रूल यही होता है कि आपने मिड टर्म और बाकी तमाम चीज़ों के कंबाइनली 20%, उसके बाद यही चीज़ आपने फाइनल में भी करनी होती है कि फाइनल टर्म के अलग से आपको 20% मार्क्स लेने होते हैं। फाइनल में ये होता है कि अगर आपका पेपर 60 नंबर का है तो उसमें आपको 20 नंबर पास करने के लिए लेने होते हैं। लेकिन मिड टर्म में ऐसा कोई रूल नहीं है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि मिड टर्म को बाकी तमाम एक्टिविटीज़ के साथ मर्ज किया हुआ है, कंबाइन किया हुआ है। तो बाकी तमाम एक्टिविटीज़ और मिड टर्म के कंबाइनली आपको 20% मार्क्स लेने होते हैं। अब ये 20% कैलकुलेट कैसे होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि 20% फिर कैलकुलेट कैसे होता है, इस 20% का क्या मतलब है, ये कैसे बनाया जाता है? तो इस चीज़ पे अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे आप बता दें। मैं इस पे एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको मुकम्मल समझा दूंगा कि 20% ये जो यहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं बार बार कि आपने 20% लेने, इस 20 में मिड टर्म और बाकी तमाम चीज़ों के नंबर शामिल होते हैं, तो ये ऐड कैसे होते हैं, वो क्या तरीक़ाकार है। ठीक है, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो इस वीडियो का हम यहीं पे समझ करते हैं। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग लाजमी कमेंट्स बॉक्स में मुझसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।